जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रदूषण पर आधारित प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जानते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो पहला प्रश्न देखिए, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। ए हरे शैवाल तथा लिवरवर्ट, बी फर्न तथा साइकस, सी लाइकेंस तथा मास, और डी कहता है नीम तथा समुद्र शोक। तो आपको बताना है कि वायु प्रदूषकों का सबसे विश्वसनीय संकेतक इनमें से कौन सा है। लाइकेंस तथा मास बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है होता है, क्या होता है वह आपको बताना है। उस प्रदूषक का नाम ए एच जी यानी मरकरी पारा, बी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सी PB यानी लेड यानी शीशा, और डी NO2। तो आपको बताना है कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है इनमें से कौन सा है। जी बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका लेड, PB। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह ऑक्सीजन से संयोग करती है, बी हीमोग्लोबिन से संयोग करती है, सी तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करती है, और डी ग्लाइकोलिसिस का संदमन करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक क्यों है, यह आपको बताना है। जी हाँ, यह हीमोग्लोबिन से सहयोग करती है, बिल्कुल ठीक उत्तर है। आगे देखिए, मुख्य वायु प्रदूषक होता है ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी गंधक, CN2 और डी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें मुख्य वायु प्रदूषक कौन है वो आपको बताना है, बताएं। जी कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल ठीक है। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है, कौन है वो आपको बताना है। ए कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, बी कहता है शैवालीय बीजाणु, सी कहता है हाइड्रोकार्बन्स, और डी कहता है ओजोन। तो मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक आपको बताना है। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है। ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी हाइड्रोकार्बन्स, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। यस, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है। जी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आगे देखिए, हरित गृह गैसें यानी ग्रीन हाउस गैसें कहलाने वाली गैसें कौन कौन सी हैं, ये आपको बताना है। आपके सामने ABCD करके ऑप्शन रखा हुआ है। ए कहता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 NH3 N2। बी कहता है CO2 O2 NO2 और NH3। सी कहता है CH4 N2 CO2 और NH3। और डी कहता है CFC CO2 CH4 और NO2। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैसेज कहलाने वाली कौन कौन सी गैसेज हैं आपको वह बताना है, बताइए। जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेट वगैरह में भी पूछा जा चुका है। तो यह सही उत्तर होगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन, और NaNO2। ठीक ना, ये चार गैसें ऐसी हैं जिसे ग्रीन हाउस गैसेज कहा जाता है। आगे देख लीजिए, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। ए मीथेन, बी फ्रियोन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, और डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सर्वाधिक योगदान करने वाली गैस पृथ्वी पर कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। आगे देखें, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। ए रेडियोधर्मी पादप, बी स्वतः चालित वाहन, सी कीटनाशक, और डी उद्योग। तो जो मेट्रोपॉलिटन नगर हैं, जो महानगर हैं, महानगर निगम हैं, वहाँ पे प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। स्वतः चालित वाहन बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। ए कहता है CH4, बी कहता है CO2, सी कहता है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी कहता है O2 यानी ऑक्सीजन। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड वह गैस है जो हीमोग्लोबिन से संयोग करके रक्त में एक विषैले पदार्थ का निर्माण करती है।
भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये कई बार पूछा गया है, टेट सुपर टेट में भी आ चुका है, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है भोपाल त्रासदी। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, आप बताएं। ऑप्शन है इथाइल आइसोसाइनेट, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मिथाइल आइसोसाइनेट और डी कहता है SO2 तथा NO2। तो इसमें से सही उत्तर क्या है वो आपको बताना है, बताएं। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? जी मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। निम्नलिखित में से कौन जैव अक्षयकारी प्रदूषक है? ए DDT, बी प्लास्टिक, सी पारा और डी उपर्युक्त सभी। आपको बताना है कि इनमें से कौन जैव अक्षयकारी प्रदूषक है। जी DDT भी है, प्लास्टिक भी है और मरकरी यानी पारा भी है, यानी सही उत्तर होगा आपका उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? ए शीशा, बी कहता है सिलिका, सी पारा और डी कहता है कैडमियम। तो सही उत्तर है इसका सीसा। सीसा के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? ए तांबा, बी सीसा, सी कैडमियम और डी पारा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कैडमियम। कैडमियम वह वायु प्रदूषक है जो मनुष्य में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, रक्तदाब को बढ़ाता है और हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। 15वां देखिए, लोहे की खानों में काम करने वाले मनुष्यों में लौह सकितमयता रोग होने का कारण है? ए कैडमियम, बी मरकरी, सी सीसा और डी सिलिका। इसका सही उत्तर है सिलिका। लोहे की खानों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनमें लौह सकितमयता रोग होने का कारण सिलिका होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है? ए वनों की अग्नि से, बी जीवों के श्वसन से, सी कार्बन कारखानों के धुएं से और डी कहता है सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से। तो इसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्यतः निर्माण किस कारण से हुआ वो बताना है, बताएं। जीवों के श्वसन से, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। ताजमहल को क्षति पहुंच रही है, नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है वो आपको बताना है। ये कहता है अधिक ताप पर संगमरमर के अपघटन द्वारा, बी यमुना में बाढ़ से, सी मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से और डी कहता है उपयुक्त किसी से भी नहीं। तो ताजमहल में क्षति का कारण क्या है? तो जो सही उत्तर है उसका वो यही है, मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक द्रव को अपचयित करता है। बी कहता है यह शरीर में विद्यमान ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सी कहता है यह रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ सहयोग करके रक्त को ऑक्सीजन और शोषित करने के अयोग्य बना देता है और डी कहता है यह रक्त को सुखा देता है। तो मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु क्यों हो जाती है यह बताना है आपको। मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु इसलिए हो जाती है क्योंकि यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देता है। आगे देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर ए परावैंगनिक किरणों के प्रवेश को कम करता है, बी कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है, सी ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है, डी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। आपको बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर क्या करता है। जी परावैंगनिक किरणों के प्रवेश को कम करता है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है उसे रोकने का प्रयास करता है, रोकता है। मिनी माता रोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। मिनी माता रोग किसकी वजह से होता है वो आपको बताना है। ए कहता है जल में आर्सेनिक की अधिकता से होता है, बी कहता है पेट्रोलियम पदार्थों के दहन से होता है, सी कहता है जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है और डी कहता है जल में नाइट्रेट की अधिकता से होता है। तो मिनी माता रोग होता है जल में मरकरी के प्रदूषण से, जल में पारे की मात्रा के बढ़ने से। आगे देखिए, जल प्रदूषण को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? ए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड,
बी बायोकेमिकल ऑक्सीजन बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सी कहता है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड, डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? जी हाँ, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे चलिए। डीडीटी होता है, क्या होता है वो आपको बताना है। ए जैव अपघटनीय प्रदूषक, बी कहता है प्रतिजैविक, सी कहता है अजीव अपघटनीय प्रदूषक, और डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डीडीटी होता है अजीव अपघटनीय प्रदूषक। आगे देखिए। सूर्य से आने वाले परावैंगनिक हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से होता है, क्या होता है वो आपको बताना है। ए कहता है यकृत का कैंसर होता है यानी लिवर कैंसर होता है, बी कहता है मुख का कैंसर होता है, सी कहता है त्वचा का कैंसर होता है, डी कहता है फेफड़े का कैंसर होता है। तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनिक किरणें होती हैं उसका प्रभाव क्या होता है वो आपको बताना है। जी, त्वचा का कैंसर, बिल्कुल सही है। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरणें होती हैं उनसे त्वचा का कैंसर होता है। आगे देखिए। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः अंततः क्या होगा वो आपको बताना है। ए कहता है कि वर्षा रुक जाएगी, बी कहता है जल चक्र बंद हो जाएगा, सी कहता है जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे, और डी कहता है जल पादपों के लिए नाइट्रेट अप्राप्य हो जाएंगे। तो यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, किससे की जाती है वो आपको बताना है। ए कहता है N2 की घुली हुई मात्रा से, बी कहता है O3 की घुली हुई मात्रा से, सी कहता है Cl2 की घुली हुई मात्रा से, और डी कहता है O2 यानी ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसकी मात्रा से की जाती है? जी हाँ, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? ए CO2, बी CO, सी SO2, और डी कहता है NO2। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी गैस ऐसी है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए। औद्योगिक बहिष्ठाव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण को उपयोगी पाया गया है? ए हाथी घास, बी पार्थेनियम, सी जलकुंभी, और डी कहता है उपर्युक्त ए और बी दोनों। तो क्या होगा सही उत्तर? जी हाँ, औद्योगिक बहिष्ठाव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए हाथी घास और पार्थेनियम इन दोनों को उपयोगी पाया गया, यानी उपर्युक्त ए और बी दोनों वाला उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? ए H2, बी CO, सी SO2, और डी NO2। तो इसमें जो सही उत्तर है वह है H2, है ना। हाइड्रोजन वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। अगला देख लीजिए। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ए पेट्रोल, बी परमाणु, सी कोयला, और डी सौर। आप इसका उत्तर जानते हैं, ये यूपी PCS लोअर सबऑर्डिनेट का क्वेश्चन भी है। तो इसका सही उत्तर है सौर, है ना। सौर ऊर्जा के रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। आगे देखिए। निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ए भारी ट्रक यातायात, बी कहता है पॉप संगीत, सी कहता है निर्वाचन सभाएं, और डी कहता है जेट उड़ान। तो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण इनमें है जेट उड़ान, है ना। तो इस तरीके से यह वीडियो पूरा हुआ या कक्षा पूरी हुई। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।